जब जब आप नेगेटिव फील करेंगे तब तब मैं आऊँगा और माँ काली के संदेश आपके सामने प्रोवाइड करूँगा। तो ये रीडिंग मुझे लगता है कि मैं मैनिफेस्ट ही कर रहा हूँ कि जिसको ये रीडिंग सुनने के सबसे ज़्यादा दरकार होगा उन्हीं के पास ये रीडिंग पहुँच जाएगा। एंड आई एम प्रिटी श्योर माँ आपको संदेश देंगे, माँ आपको पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में डिटेल में बताएंगे। लेट्स गेट वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो निर्भर यूट्यूब चैनल। यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग में अपलोड करता हूँ, टाइमलेस रीडिंग में अपलोड करता हूँ, प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं प्रोवाइड करता हूँ, कोई सेल नहीं करता, कोई पेड प्रमोशंस नहीं करता हूँ। तो प्योर ऑथेंटिसिटी एंड माँ काली के भक्ति के साथ ये रीडिंग में स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज इस टाइम पे वीडियो को लाइक एंड चैनल में मतलब जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे जाके जय माँ काली लिख दीजिएगा अभी। लेट्स सी। काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्तमुक्ते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ। इस टाइम पे माँ काली आपको क्या कहना चाहते हैं अपने पास्ट के बारे में? भुवनेश्वरी माँ, कहीं ना कहीं आपको पता चल पा रहा है अपने जिंदगी की क्लैरिटी। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ आप अपने हिस्ट्री डिलीट किए हो, किसी को डिलीट किए हो, मन को रिस्टार्ट किए हो, काइंड ऑफ आप नेगेटिविटी को बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे एंड आप चाह के भी रोक नहीं पा रहे थे, आदत से मजबूर थे। और बेसिकली अब आप अपने घर को साफ किए हो, अपने दिमाग को साफ किए हो, दिल को साफ किए हो, रिलीज किए हो और अब आप ठान ली हो कि आपको जो पसंद है वो आप करेंगे। सो एक रियलाइजेशन, एक क्लैरिटी। हो भी सकता है कि किसी ने आपको बताया है, कोई दोस्त हो सकता है वो आपको बताए हैं, या फिर आप किसी चीज़ों को देख के सीखे हो, कोई पैटर्न को देख के आप समझ गए हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि साइकिक एनलाइटमेंट, मतलब आप एक साइकिक हो और आपको पता चल रहा है कि माँ काली आपको अंदर से गाइड कर रहे हैं। जो रास्ता आपको धुंधला धुंधला सा लग रहा था, अब आप मतलब यकीन से बोल सकते हो कि यस यू आर अ साइकिक, यस यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। क्योंकि मुझे लगता है कि भुवनेश्वरी माँ जब आते हैं तो ऑल टुगेदर माँ आपको सेटअप करते हैं कि हाँ अब आप सही चीज़ों के लिए आगे बढ़ेंगे। हाँ अब आपको शायद पता नहीं है बट बहुत ही जल्दी कुछ आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है, बिकॉज यू आर नाउ प्रिपेयर्ड, यू आर नाउ प्रिपेयर्ड, यू आर नाउ रेडी। किसी किसी के लिए ऐसा भी मैसेज है कि पास में आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट कर रहे थे कि क्या सब कुछ ठीक होगा, क्या आप अपने फ्यूचर में कुछ पॉजिटिव चीज़ ले आ पाएंगे, क्या आप रेडी हो, क्या आप प्रिपेयर्ड हो, क्या आप शक्तिशाली हो। देन दिस रीडिंग सजेस्ट कि यस यू आर। आपको सही तरीके से अपने बारे में समझ में आ रहा है, या फिर किसी और के बारे में, या फिर किसी और के लाइफ के बारे में अगर आप सोच रहे थे तो आपको डिवाइन क्लैरिटी मिल रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप रिसर्च करके भी वो क्लैरिटी ढूंढ सकते हो, किसी से बात करके भी, या फिर आप मेडिटेट करते हुए भी वो क्लैरिटी ढूंढ सकते हो। आपका अंतर मन जो कह रहा है आपको वो सच है। आई फील कि डार्केस्ट साइकिल को आप खत्म किए हो, कुछ चीजों को आप रिलीज किए हो एंड नाउ आप कह रहे हो इनफ इज इनफ, अब मुझे बदलना है, अब मुझे किसी दूसरों को फॉलो नहीं करना है, रादर मुझे मेरे सोल पर्पस को फॉलो करके चलना है। सो ये जो क्लीन स्लेट है ना, कि फिर से शुरुआत करना है मुझे, ये होता है अक्सर फेलियर के बाद या फिर रियलाइजेशंस के बाद। तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि पास्ट का डीपेस्ट रियलाइजेशंस, किसी के असलियत देखे हो या फिर अपनी जिंदगी के असली सच को आप एक्सेप्ट किए हो। सच हमेशा कड़वा होता है बट वही सच आपको एक ताकतवर इंसान में बदल देते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कंफर्टेबल डिल्यूशंस पे रह रहे थे बट अब आपको लग रहा है कि अब जो भी करना है वो आपको खुद ही करना है, क्योंकि मदद कोई नहीं करने वाला है और आपको अपना मददगार खुद बनना है। तो मैं देख सकता हूं कि आप माँ काली से प्रार्थना कर रहे हो, माँ काली से गाइडेंस मांग रहे हो, और हो भी सकता है कि ये वीडियो आपके लिए एक कंफर्मेशन है कि हाँ आपका प्रार्थना माँ ने सुने हैं, हाँ आपको सही वक्त पे सही चीज मिल जाएगा, आप सही जा रहे हो, आप सही पथ पे हो। और जो लोगों को आप कट ऑफ किए हो, जो चीज़ों से आप काइंड ऑफ रिलीज किए हो अपने लाइफ से, जो चीज़ों को आप रिलीज किए हो या फिर जो चीज़ों से आप मुंह मोड़ लिए हो, आपने सही किए हो भी सकता है किसी किसी के लिए सब मूव ऑन, आपने डिसाइड किया हो कि मुझे और कुछ चीज़ों को नहीं देखना है, नहीं सुनना है, अब मुझे मेरे स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल के साथ चलना है, अपने धारणा अपना वैल्यू के साथ चलना है। अगर आपने ऐसे कुछ ठान लिए हो देन यस आपने सही तरीके से अपने आप को, अपने अंतर्मन को समझे हो। लेट्स सी आपके प्रेजेंट। गुज्जा काली माँ। गुज्जा काली माँ सीक्रेट बेरर है और गुज्जा काली माँ यही बताते हैं कि माँ आपके सवालों का जवाब देंगे। प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ आपको प्रिपेयर करवा रहे थे ताकि
ताकि आपको पता चले आप जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसका आंसर। देखिए, गुज्जर काली माँ हमारे मन के इतने गंभीर, इतने डीप लेवल पे रहते हैं जो गुरु की मदद के अलावा आप गुज्जर काली माँ के पास नहीं पहुंच सकते हो। गुज्जर काली माँ आपके पास आएंगे जब आप उस सच को जानने के लिए रेडी हो जाएंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब जैसे कि भुवनेश्वरी माँ आपके जो पास्ट कार्मिक बैगेजेस को क्लीन किया, कार्मिक डेप्थ को क्लीन किया, आपके क्लीन स्लेट से कुछ चीज शुरुआत करवाए, स्क्रैचेस से कुछ चीजों को जैसे ही भुवनेश्वरी माँ शुरुआत करवाए हैं, अब गुज्जर काली माँ आके आपके सामने कुछ चीजों को रिवील करेंगे। अब क्या होगा वो रिविलेशंस इन दैट सेंस, कुछ सच, जिंदगी के कुछ सच, शायद उस सच को आप सुनना नहीं चाहते थे, उस सच को आप इग्नोर कर रहे थे, या फिर उस सच को समझने के लिए आप प्रिपेयर नहीं थे। बट अब गुज्जर काली माँ आके चीज़ों को ना रिवील करेंगे आपके सामने। ये तो हो सकता है कि लाइक आपका इंट्यूशंस आपको जिस तरफ लेके जा रहे हैं, आपको पता चलेगा कि यस आप सही थे, आपने सही गेस किए थे। बट जितना भी अनफेमिलियर ट्रुथ क्यों ना रिवील हो रहा है आपके सामने प्रेजेंट सिचुएशंस पे, मान के चलिए कि ये ट्रुथ आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा दरकार है और आपको गुज्जर काली माँ और बेहतरीन जिंदगी की तरफ लेके जा रहे हैं। अक्सर माँ काली से हम लोग डरते हैं, इसीलिए हम लोगों को लगता है कि माँ छीन लेंगे चीजें। नहीं, माँ जब भी कुछ चीजें करते हैं उसका एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है। आप अपने मेटेरियलिस्टिक चीजें या फिर ये अर्थली रिलेशनशिप के बारे में ना सोच के रीडिंग देखिए, क्योंकि आप सोचिए आप एक सोल है, ना ही आपका कोई माता पिता है, ना ही कोई परिवार वगैरह। आप एक सोल है और आपको अपने सोल के लिए क्या जानना है ना। गुज्जर काली माँ रिवील करे वो सच जो आपके सोल जर्नी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है कि आपको अपना सोल पर्पस मिलेगा, हो सकता है आपको अपना अंदर से ताकत मिलेगा। अब मान लीजिए कि रिविलेशंस मतलब क्या है। जब आप रास्ते से जा रहे हो एंड सडनली आपके सामने कुछ चीज आ जाता है तो आप घबरा जाते हो कि बाप रे क्या हो गया। जाहिर सी बात है, जब भी आपकी जिंदगी में कोई सच आपके सामने आता है वो आपको हिला के रख देते हैं। आपको लगता है कि आपके साथ कुछ नेगेटिव हुआ है, क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं था। पहले तो आप एक फॉर्मेट को फॉलो करके चल रहे थे एंड अचानक कुछ सच आके ही सब कुछ बदल दिया है। तो मतलब जो चीज आए है वो नेगेटिव है, जो चीज हुआ है वो नेगेटिव है। बेसिकली गुज्जर काली माँ कहते हैं कि नहीं, लाइफ के इस अनफोल्डिंग जर्नी को, मतलब जो अनफोल्डमेंट हो रहा है आपके सामने, जिंदगी जिस तरीके से अनफोल्ड हो रहा है आपके सामने, वो कभी गलत नहीं हो सकता है। वो आपके लिए एक बढ़िया स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए माँ गुज्जर काली के आइकॉनोग्राफी को देखिए। माँ गुज्जर काली एक हाथ पे गदा, जो सच्चाई रिवील होने के बाद जो पुराने स्ट्रक्चर, जो पुराने फाउंडेशंस लेके आप चल रहे थे उसको तोड़ देते हैं। दूसरे हाथ पे खरगास्त्र। इसका मतलब है कि जो सच्चाई को मान के चल रहे थे उस सच्चाई आपके मन में गहरा असर छोड़ा था, जिसको हम कहते हैं कंडीशनिंग। आप स्कूल में रहते हो, आपका आदत बन जाता है कि सुबह उठना है, स्कूल जाना है, वापस आना है, पढ़ाई करना है, ये एक कंडीशनिंग। जैसे स्कूल से आप ऑफिस जाते हो तो वो स्कूल वाले डिसिप्लिन आप भूल जाते हो। ऑफिस में टाइमिंग रहता है एक पर्टिकुलर 10 बजे, किसी किसी का एक शिफ्ट रहता है। देन ऑफिस से जब आप रिटायरमेंट ले लेते हो तब बेसिकली उस ऑफिस की कंडीशनिंग आपकी जिंदगी में रह जाते हैं। तो जब भी आप किसी चीजों के साथ जुड़े रहते हो ना, वो स्ट्रक्चर, वो फाउंडेशंस आपके मन में भी एक प्रभाव विस्तार करते हैं और खरगास्त्र उस प्रभाव को, उस इन्फ्लुएंस को हटा देता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे इस कार्ड को तो माँ के दो हाथ आश्वस्त कर रहे हैं कि हाँ आप सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो जो सच आपके सामने रिवील होगा, भले वो आपके पास्ट को या फिर आपके थॉट प्रोसेस को तोड़ दे, बट वो आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि जिंदगी में जो आगे का पथ है वो बहुत स्मूथ रहेगा और एक सीक्रेट ब्लेसिंग्स आपके लिए रिवील होगा। भुवनेश्वरी माँ आपको क्लैरिटी दिए है, या फिर एक प्लेटफॉर्म दिए है, या फिर एक सच को एक्सेप्ट करने का मौका दिया है। और गुज्जर काली माँ आपको अपने जवाब दे रहे हैं कि सुनो मुझे, एक्सेप्ट करो अपने ट्रुथ को, और जो भी पुराने डिल्यूजन लेके चल रहे थे उसको हटाओ और अपने सच के साथ आगे बढ़ो। हो सकता है कि सच्चाई के रास्ते पे आप सिर्फ अकेले हो, कोई आपको मदद नहीं करे, बट फिक्र मत कीजिए, गुज्जर काली माँ आपके सामने ऑलवेज रहेंगे। रिवील होने वाला है कुछ सच,
वो फैमिली के बारे में हो सकता है, वो अपने मतलब जहां पे आपके साथ अनफेयर चीजें हुआ है, जहां पे कोई सच छुपाया गया है, वहां से माँ आपके सामने उस सच को लेके आएंगे। घबराइएगा मत, क्योंकि माँ अगर आपके उस पुराने जमीन को तोड़ते भी है तो फसल उगाने के लिए, आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं। तो आपका जिंदगी सिक्योर रहेगा। इट जस्ट दैट जिस तरीके से आप सोच रहे थे वो सोच बदल जाएगा। अल्टीमेटली आप अपने आप को प्रूव करेंगे कि हाँ, आपका इंट्यूशन सही कह रहा था आपको। दैट्स इट। आपका माइंड कितना भी आपको कन्विंस करे, नहीं 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 ऐसा बिल्कुल नहीं, बट आपका इंट्यूशन पहले से ही आपको ये बात बता दिए थे, आपने शायद सुने नहीं है, बट अब आपको मानना पड़ेगा कि यस यू वेर राइट, काइंड ऑफ ऐसा अ फ्यूचर। काली महामाया, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे। यहाँ पे दक्षिणा काली माँ भी आए हैं, यहाँ पे आप अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे, अपने आइडेंटिटी को आप डिस्कवर कर पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आप क्लॉजेट से बाहर आके अपने रॉ ऑथेंटिक अवतार्स में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि काली महामाया तब आते हैं जब आपको बेझिझक अपने सच, अपने ऑथेंटिसिटी, अपने नीश के साथ आपको आगे बढ़ना है। जब आपको किसी और को कॉपी ना करके, समाज को फॉलो ना करके, सिर्फ अपनी सच्चाई पे खड़े रहना है। काली महामाया आपके सामने एक ऐसा पथ लेके आते हैं जो पथ आपके लिए बने हैं, जो पथ पे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, जो पथ पे आप अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हो। तो जो रीडिंग सामने आ रहा है वो है कि आप अपने आप को अनदेखा करके किसी दूसरों को प्रायोरिटी दे रहे थे, किसी दूसरों को फॉलो कर रहे थे, और आपके हिसाब से वो दूसरे लोग, दूसरी चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, ज्यादा खूबसूरत या फिर ज्यादा पावरफुल था। अब भुवनेश्वरी माँ आपके उस पुराने कॉन्सेप्ट से आपको बाहर लेके आए, और मुझे लगता है कि आपको एक प्लेटफॉर्म दिया, आपको एक माइंडसेट दिया, एक पर्सपेक्टिव दिया। और भुवनेश्वरी माँ से फेक चीज़ों को हटा देते हैं, और जो चीज़ आपको जानना है, जो चीज़ को प्रोटेक्ट करना है, उस पर आपको ध्यान लगाने के लिए कहते हैं, या फिर उस पर माँ का रोशनी आके गिरता है। तो आपके ज़िंदगी में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वहाँ पे काइंड ऑफ माँ रोशनी डालते हैं, और रोशनी डालने के बाद चीज़ें प्रकट हो जाता है, चीज़ें आपके सामने आता है। और गुज्जा काली माँ आपके सामने वो आंसर्स को लेके आ रहे हैं जो आपको जानना है, या फिर जिसके तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा था। और जैसे ही वो सच्चाई रिवील होगा, जैसे ही आप अपने आप को डिस्कवर करेंगे, वैसे काली महामाया आके आपको कहेंगे कि अब आप इस सच को लेके चलो। अब आपको किसी दूसरे चीजों के पीछे भागना नहीं है, हाइड करना नहीं है। अब आप अपने आप को हाइड मत करो। आप जो हो सो हो, यही आपकी आइडेंटिटी है, यही आपके पर्पस है, और इसी पथ को आप लेके चलेंगे। हाँ, बहुत सारे लोग आपको जज किए हैं पास में, बहुत सारे लोग आपको क्रिटिसाइज किए हैं पास में, बट लोगों की क्रिटिसिज्म के ऊपर आपको फोकस नहीं करनी है। वो सारे जजमेंट्स, रॉन्ग जजमेंट्स, वो सारे क्रिटिसिज्म, वो सारे मेन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट को आप बाएं तरफ रखो। आप अपने ओरिजिनल सोल पर्पस, ऑथेंटिक सोल पर्पस के साथ आगे बढ़ो। कहीं ना कहीं सच्चाई का जीत होगा, जस्टिस आपको मिलेगा, ये बात माँ कह रहे हैं। ऑल्सो काली महामाया ये भी कहते हैं, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। कई कबार आप चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो बिकॉज कुछ पॉपुलर बिलीफ सिस्टम को फॉलो करके। बिल्ली काट गया मतलब कुछ खराब है, कोई स्टोन अगर क्रिस्टल ब्रेसलेट्स काइंड ऑफ टूट गया है मतलब कुछ खराब है, किसी ने बुरे नजर डाला है, नजर इज रियल ब्रो। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको मेन स्ट्रीम किया गया है। बेसिकली आजकल स्पिरिचुअलिटी को मेन स्ट्रीम किया जाता है ताकि लोग उस सुपरफिशियल एस्पेक्ट को लेके चले। लाइक हम लोग ये नहीं सोचते कि किसी के बुरे नज़र से हम लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। रैदर कुछ नेगेटिव चीज़, नेगेटिव सिनेमा, नेगेटिव मूवीज, नेगेटिव कंटेंट देखेंगे तो उससे हम खुद ही हमारे अंदर के एनवायरनमेंट को नष्ट करेंगे। सो जो जजमेंट, जो कुसंस्कार, जो अंधविश्वास लेके चल रहे हो उसको आप हटाओ। रैदर वो सब चीज़ों को आप सरेंडर करो। कि माँ को आप पूजा कर रहे हो तो मतलब अगर कुछ लाइफ में कुछ हो भी रहा है उसका एक रीज़न है। नॉट दैट कि किसी एस्ट्रोलॉजर्स, किसी टैरो रीडर्स आके आपको कुछ बताएंगे, उसके रेमेडी फॉलो करके कुछ होगा। आपको अपना रेमेडी खुद ढूंढना है, अपने क्राफ्ट पे विश्वास रखनी है। सो जो लाइफस्टाइल आप लीड कर रहे हो उस लाइफस्टाइल को आपको बार बार बताना नहीं है कि क्या आप सही हो, क्या आप सही हो। ये सही गलत का फैसला नहीं है। कुछ चीज़ ऐसा है कि जो सिर्फ आपको समझ में आता है, बाकियों के नहीं। कुछ चीज़ ऐसा है जो पावर सिर्फ आपके पास है, बाकी लोगों के पास नहीं। तो बार बार वो वैलिडेशन ढूंढो ही मत। माँ कह रहे हैं कि लोग आपको समझेंगे नहीं क्योंकि आप अनकन्वेंशनल ट्रूथ को लेके चलते हो। आपका लाइफस्टाइल, आपका सोचने का तरीका
बहुत ही अलग है, इसीलिए शायद आपका दोस्त नहीं है, इसीलिए शायद आप हर जगह पे डिटैच फील करते हो, या फिर अपने मुताबिक कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलता है। बिकॉज कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर जो ऑथेंटिसिटी है वो सिर्फ माँ काली समझते हैं, तो इसीलिए आपको अपना पथ, वो यूनिक पथ खुद चूज करनी है। और जब आप वो पथ को चूज करेंगे तो आप अपने आप को एट द एंड ऑफ द डे अकेले आपको आप पाएंगे ही, आपको लगेगा कि कोई आपके साथ सहमत नहीं हो पा रहे, किसी के साथ आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे, और उस टाइम पे डिवाइन काम आते हैं। उस टाइम पे डिवाइन दिखाते हैं कि जब जब आप अपने ऑथेंटिसिटी के साथ अपने पथ पे आगे बढ़ोगे, तब आप वो सेक्लूडेड हो जाओगे, तब आप वो मेन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट के साथ सहमत नहीं हो पाओगे, तब ऑटोमेटिकली आपका लाइफ आपको एक अलग जगह पे लेके जाएंगे। और उसी को कहते हैं सेल्फ डिस्कवरी। जब तक उस झुंड में आप हो तब आप अपने आप को ढूंढ नहीं पा रहे हो, उस झुंड का आइडेंटिटी आपका आइडेंटिटी है। और जब आप उस झुंड से बाहर आके अपने सच को ढूंढने की कोशिश करते हो, भले उस सच के लिए आपको उस झुंड से अकेला क्यों ना होना पड़े, तब आप डिस्कवर कर पाते हो कि हाँ आप ऐसे हो, आपके लिए ये चीज सही है, आपके लिए ये चीज सही नहीं है, आप एक्चुअल में इस तरीके से जानना चाहते हो। आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है ये जानना बहुत जरूरी है बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग और बिफोर यू स्टार्ट गेटिंग समथिंग। तो माँ आपको प्रिपेयर कर रहे हैं अपने सोल जर्नी को फॉलो करने के लिए या फिर कुछ बहुत अच्छे चीज़ों के लिए, बट इसके लिए अपना पथ आपको डिस्कवर करना है। आपके लाइफ में कुछ अच्छा हुआ कुछ बुरा हुआ ये मैटर नहीं करता है, रेदर आप कितने एनलाइटेंड हो, कितने अवेयर हो, वो मैटर करता है। आज अगर ये रीडिंग आपके सामने आए हैं तो ये एक आई ओपनर है, और माँ कह रहे हैं कि आप आई ओपनिंग इंसिडेंट होने वाला है जिसके बाद आप अपने ज़िंदगी को बिना जज करके अपनी ज़िंदगी की सच को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे और अपने आप को डिस्कवर करेंगे। आई ऑल्सो फील कि यू आर मेंट टू गेट समथिंग, लाइक आप कुछ चीज़ों के लिए बने हो, बट लोगों ने आपको समझाया है कि शायद आपके लिए कुछ चीज़ बने नहीं है। हो सकता है कि आप फेल्ड हुए हो सकता है आप रिजेक्टेड हुए हो सकता है कि एक जगह पे आप ट्राई किए थे और वहाँ से आपको कुछ पॉजिटिव नहीं मिला है, तो आपको लग ही सकता है कि नहीं शायद आप गलत थे, शायद यू आर नॉट मेंट फॉर दैट, बिकॉज किसी ने आपको जज किया है, किसी ने आपको बोल दिया है, या फिर कुछ इंसिडेंट हुआ है जिसके बाद आपको लग सकता है कि शायद वो लोग सही है आप गलत हो। बट इस रीडिंग से कुछ और मतलब निकल के आ रहा है। तो भुवनेश्वरी माँ कह रहे हैं कि देखो इस तरीके से दुनिया आपको जज करते हैं, देखो इसीलिए कहते हैं दुनिया इज मीनिंगलेस फॉर यू, इसीलिए कहते हैं कि दुनिया के सामने अपने आप को प्रूफ मत करो, रेदर आप अपने सच के साथ रहो। गुज्जे काली माँ कहते हैं कि अल्टीमेटली जो ट्रुथ आप जानना चाहते हो वो आपके मन के अंदर ही है। कोई काम ऐसा है जो सिर्फ आपको पता है, बाकी लोग उस काम के साथ सहमत नहीं होंगे, सो फिलहाल आप अपने पद को चूज करो। काली महामाया कहते हैं कि ये रंग रूप बाहर के दिखावा सुपरफिशियल चीजें लोगों को पसंद आ सकता है बट आपको नहीं, इसीलिए आपका पथ यूनिक है, आपका पथ डिफरेंट है, आपका पथ का जो एसेंस है वो सिर्फ आपको पसंद आता है। तो प्लीज आपके अंदर की जो खूबसूरती है उसको दूसरों से आंखों से देखना बंद करो, रेदर उस खूबसूरती को आप खुद एक्सेप्ट करो। भले आप एक डांसर हो, एक एक्टर हो, एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, बट पढ़ाई, आपका तपस्या, आपका काम, आपकी समझने का तरीका बाकियों से अलग है। तो प्लीज आप अपने काम या फिर अपने लाइफस्टाइल से खुद के सोल को जज करना बंद करो। आपका सोल अलग जगह पे है, आपका बॉडी अलग जगह पे है। आपके जो बिलीफ सिस्टम और इंटेलेक्ट है वो आपको डिफाइन करते हैं, नॉट दैट कि कौन से ब्रांड के कपड़े आप पहन रहे हो। सो इस टाइम पे आप समझो कि ये पूरा समाज एक चीज के पीछे है कि वो दूसरों से ज्यादा अच्छा है, और आपको कहना है कि मुझे उस लड़ाई में जाना ही नहीं है, मुझे उस रैट रेस में हिस्सा लेना ही नहीं है। मैं मेरे अपने अंदर के पीस को डिस्कवर कर रहा हूं, मैं मेरे अंदर के शांति को डिस्कवर करना चाहता हूं, और उसके लिए अगर मुझे कुछ अलग रास्ते पे ही ट्राई क्यों ना करना पड़े मैं करूंगा। सो आपके सामने एक ऐसा क्रिएटिव प्रोजेक्ट या फिर एक ऐसा ऑथेंटिक पथ माँ लेकर आ रहे हैं, जो पथ को फॉलो करके आपको मिलेगा मोक्षा, आपको मिलेगा अपनी जिंदगी के मकसद, एंड अल्टीमेटली जो डाउट्स लेके आप चल रहे हो वो डाउट्स क्लियर हो जाएगा। अल्टीमेटली आप अपने आप को बहुत कंफर्टेबली एक्सेप्ट कर पाएंगे और अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। हो सकता है कि यू आर गोइंग टू मीट योर चूजन फैमिली, हो सकता है यू आर गोइंग टू मीट योर सोलमेट, हो सकता है यू आर गोइंग टू गेट योर ड्रीम जॉब, बट ये सब चीज तभी आपको मिलेगा जब आप अपने सच्चाई को एक्सेप्ट करके चलेंगे, नॉट दैट किसी टैरो रीडर के विधान या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर का प्रेडिक्शंस उससे हो रहा है। जब आप अपने आप को समझेंगे, जब आप अपने अपने सच को एक्सेप्ट करेंगे, तभी मिरेकल होता है। सो यू आर अबाउट टू गेट अ मिरेकल, और आपको प्रूफ हो जाएगा कि हाँ मेन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट, मेन स्ट्रीम थॉट से अलग होके ही
आपको अपना पथ डिस्कवर करना है। वो पॉपुलर ओपिनियन, वो एक्सपर्ट ओपिनियन आपके लिए सूटेबल नहीं है, आपके लिए अपना ओपिनियन सूटेबल है, और आप जहाँ पे भी हो, जैसे ही हो, परफेक्ट हो। एंड आप कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ महाकाली, जय माँ काली महामाया। एंड जब आप लिख रहे हो उस टाइम पे आप यही एफर्मेशंस बोलिएगा, आई एम परफेक्ट इन माई वे, आई एम परफेक्ट इन माई वे, आई एम परफेक्ट इन माई वे। इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा माँ काली का हैशटैग देके, हैशटैग माँ काली टैरो वन बोल के। एंड डेफिनेटली आप माँ को प्यार कीजिए, माँ आपको प्यार करते हैं। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए।